भाई हमारी आज की इस महफिल में, जिस महफिल को हमारे शाहिद उस्मान गनी साहब और शफीक पीटर साहब, साजिद किराना वाला साहब, साजिद ड्राइवर साहब, इन लोगों की बड़ी मेहनतें हैं। आज की इस महफिल में आप पूरी तरह से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इसके लिए मैं सुंदर मालिगामी साहब को बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस वक्त आपको हंसाने का काम उनके जिम्मे था और वो आपको हंसा रहे थे। बड़ा मुश्किल काम होता है इस ज़माने में किसी के दुख और किसी के दर्द को खरीद लेना और उसे हंसी फराम करना, कह के फराम करना। अली जनाब जावेद अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने अपने बेटे, अपने फर्जंद के अक़्द के मौका पर इस मुशायरे को सजाया और तमाम शोरा किराम को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बद्दुआ उसने मुझे दी थी। एक देखिए, अब हंसी मजाक बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर दिया करता है। तो उसका एक मुतय्यना वक्त होता है हंसने के लिए, लिमिट होती है। तो एक वक्फा था हंसी मजाक का। अब हमें फिर गजल की तरफ पलटना है कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने। सुनना चाहते हैं आप गजल? बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी मैंने। अभी आप आए नहीं हैं, अभी आप हंसी मजाक के ही माहौल में थोड़ी देर के लिए संजीदा हो गए हैं आप, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप संजीदा नहीं होंगे। अभी फलस्तीन में जो मामला चल रहे हैं, तो जाहिद भाई ने इनकार कर दिया था कि हम इस मुशायरे को मुलतवी कर देते हैं, लेकिन उनके आसपास के साथियों ने बताया कि ये कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह का तो प्रोग्राम है नहीं कि जिसमें म्यूजिक वगैरह होगा। किरत की जाएगी, नात पढ़ी जाएगी और गजल के शेर पढ़े जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। फलस्तीन के लिए पूरी कायनात के हर मोमिन का दिल इस वक्त धड़क रहा है। शायर कहता है कि जो दीन है अल्लाह का वो दीन रहेगा, जो दीन है अल्लाह का वो दीन रहेगा, जो इसको न मानेगा वो गमगीन रहेगा। जो दीन है अल्लाह का वो दीन रहेगा, जो इसको न मानेगा वो गमगीन रहेगा। अल्लाह के नबियों ने बसाया है ऐ जालिम, हरगिज न मिटेगा ये फलस्तीन रहेगा। जहां पे कमोबेश 70,000 अंबिया किराम आराम फरमा रहे हो, जिस जमीन पर न वो जमीन मिटाई जा सकती है और न उस जमीन के रहने वालों को मिटाया जा सकता है और न उस जमीन का दीन मिटाया जा सकता है। जो दीन है अल्लाह का वो दीन रहेगा, जो इसको न मानेगा वो गमगीन रहेगा। अल्लाह के नबियों ने बसाया है ऐ जालिम, हरगिज न मिटेगा ये फलस्तीन रहेगा। फलस्तीन हमेशा रहेगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन जब वहां के मैसेजेस देखते हैं, जब वहां की वीडियोस देखते हैं, तो हम लोग, हमारे भी घर आंगन में बच्चे हैं यार, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। हम वीडियोस में, फोटोज में वहाँ के बाप की बेबसी को देख रहे हैं, वहाँ की माओ की बेबसी को देख रहे हैं, वहाँ की बहनों भाइयों की बेबसी को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे महसूस करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हाथों में पत्थर लेकर लड़ने वालों के बाजुओं को सलामत रखे, जो मिसाइलों के सामने अपने हाथ में पत्थर लेकर आ रहे हैं, और अल्लाह सलामत रखेगा। 313 थे मैदान बद्र में, फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 313 थे मैदान बद्र में, बदन पर लिबास भी नहीं था, पेट में खाना भी नहीं था, हाथों में हथियार भी नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के चेहरे को देखते थे और मैदान में जम के उतर जाते थे, और जब पलटते थे तो कई एक को निपटा कर पलटते थे। तो ये फलस्तीनी बच्चे वही हौसला दे रहे हैं, ये जंग बद्र की तारीख को फिर से पलटा रहे हैं। उस जमीन के बच्चे जो अल्लाह के रसूल का, जिन्होंने तो दीदार भी नहीं किया है, वो तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिटने के लिए अपने हाथों में पत्थर लेकर आ गए मैदान में। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक पर्शियन शायर है ईरान के ऐवान में, वहाँ के जो सदर हैं खामनई साहब, उनकी एक महफिल के अंदर एक ईरानी शायर ने एक नज्म पढ़ी।
उसको आप निकाल के सुनिएगा। उसने उस नज्म को पढ़ा, वो नज्म तो उसकी पर्शियन फारसी जबान में चल रही है, लेकिन उसका ट्रांसलेट होकर उर्दू में तर्जुमा नीचे लिख कर आ रहा है और सामने खामनई साहब बैठे हुए हैं और वो उनके रहनुमा है, उस शायर के रहनुमा है, तो उनके सामने बैठकर वो नज्म पढ़ रहा है। तो उसने नज्म के अंदर खुसूसियत बयान की कि एक दिन मैं अपने घर से चला तो एक पत्थर से टकरा गया, फिर मैंने उस पत्थर को हाथों में उठाया और फिर मैंने सवाल किया कि ये कभी कभार ये पत्थर राह में, भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मत मैं बड़ी कीमती बातें कर रहा हूं भाई सुनिए, आप ऐसे कैसे जाया कर सकते हैं। अब अगर फलस्तीन की बात हो तो यहाँ सुई भी गिरे तो आवाज आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं आप, इससे ज्यादा हम थोड़ी ना जगा सकते हैं। अब पैगंबर भी नहीं आने वाले हैं कोई, सुनिए। तो वो शायर उसने कहा कि मैं अपने घर से एक दिन सुबह सवेरे निकला, वो नज्म पढ़ रहा है, तो मैं एक पत्थर से टकरा गया, मैंने उस पत्थर को हाथ में लिया, तो फिर मैंने देखा कि ये पत्थर है, राह में आ जाए तो आदमी को ठोकर लगा देता है, किसी शीशे पर पड़ जाए तो उसे तोड़ देता है, यही पत्थर है जिसे जन्नत से उतारा गया तो हजर अस्वद बन गया, जिसे अल्लाह के रसूल ने बोसा दिया, यही पत्थर है काबे में लग जाए तो पूरी कायनात उसके सामने झुककर सजदा कर दिए, ये पत्थर है, वो पत्थर है। उसने खुसूसियतें कई तरीके से बयान की और आखिर में उसने कहा कि फिर उस पत्थर ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत कुछ मेरी खुसूसियत बताई और देखा, काश के तुम मुझे किसी फलस्तीनी के हाथ में देखते तो मैं बताता कि मैं क्या हूं, मैं एक मिसाइल का मुकाबला कर सकता हूं। यहां पर उसने नज्म को खत्म किया। बड़ी देखिए अभी तो बड़े अजीब से हालात हैं, बड़े अजीब से हालात। मैं जावेद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके दिल में जज्बा था कि इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ये प्रोग्राम जितना कामयाब हुआ है ये उनके जज्बे की मेहनत उनको मिल रही है, उनके जज्बे की उजरत मिल रही है कि आज उनके डाइस पर तमाम शायर मौजूद हैं और शाहिद अब्दुल गनी साहब, शफीक पीटर साहब, साजिद भाई किराना वाले, साजिद ड्राइवर, इन लोगों की मेहनतें रायगा नहीं जा रही है। हाजी लई साबिक कॉर्पोरेटर का इस्तकबाल जावेद शेख साहब कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हाजी लई साहब की खिदमत में गुलाम मोहब्बत और शौल का नजराना पेश करें। उसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कि एक लफ्ज होता है जो शूट हो जाता है, कारपोरेटर जावेद भाई रहे न रहे शूट हो जाता है, ऐसे ही आपके हमारे इस इलाके के मेयर अब्दुल मालिक हैं, जो मेयर तो एक मरतबा बने लेकिन पूरा शहर आज भी मेयर अब्दुल मालिक ही कहता है माशाल्लाह। तो उनके फर्जंद हैं नाशिद अहमद, यहाँ पर उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आ जाएं, जो हमारे सदर अली वकार के पोते हैं, उनकी खिदमत में जावेद साहब गुलाम मोहब्बत पेश करें। हाजी रफीक के फर्जंद हाजी शफीक अहमद साहब का इस्तकबाल असलम शेख साहब करेंगे। हाजी रफीक के फर्जंद हाजी शफीक अहमद साहब का इस्तकबाल असलम शेख साहब करेंगे। आइए दोस्तों, तो ये आइए भाई, माशाल्लाह।